आज का अपना टॉपिक चैप्टर नंबर 2 से है। चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है संतत आवेश वितरण। आवेश वितरण ये अपना टॉपिक है कि किस प्रकार वस्तुओं पर आवेश वितरित होता है। हमने जो आवेश का अध्ययन किया तो आवेश है वो बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, लेकिन फिर भी आवेश क्वांटीकृत होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास बहुत कम में मान सकते हैं। इसको नैनो कूलाम में आवेश है। तो इस नैनो कूलाम में जो आवेश होता है तो ये कम अमाउंट में आवेश है। इसको लार्ज अमाउंट पर जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो वहां पर हमें वस्तुओं पर आवेश अधिक मात्रा में लेना पड़ता है। जैसे किसी वस्तु पर आवेश आता है तो एक कंप्लीट वस्तु पर आवेश फैल जाता है। तो मान लीजिए कंप्लीट वस्तु पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना करनी है हमें, तो हमें आवेश वितरण का अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले अध्याय में हमने जो आवेश का अध्ययन किया वो बहुत ही कम अमाउंट में किया है। कम अमाउंट में मान लीजिए एक ही प्रकार या बिल्कुल एक सिंगल आवेश के ऊपर अध्ययन किया है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन अब हमें अध्ययन करना है इस कंप्लीट लेंथ के ऊपर या उस कंप्लीट वस्तु के ऊपर अध्ययन करना है। इसलिए हमें आवेश वितरण का अध्ययन करना जरूरी है। हम जब भी वस्तु को आवेश देते हैं तो वस्तु पर आवेश धीरे धीरे उस पर फैलने लगता है। ये आवेश जैसे जैसे फैलेगा तो आवेश बढ़ने से वस्तु का विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। विद्युत क्षेत्र बढ़ने से वस्तु बल लगाना ज्यादा मात्रा में बल लगाएगी। इसलिए हमें यहां पर इस पूरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना आवश्यक है। अब पीछे वाली तकनीकी की सहायता से हमें वो ज्ञात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। इसलिए इस जटिल प्रक्रिया को वैज्ञानिकों द्वारा आसान बनाया गया कि इसको और आसान तरीके से हम सीख सकें। इसके लिए उन्होंने आवेश वितरण के बारे में बताया कि कोई भी वस्तु है अपने पास में मान लीजिए, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश उसके आकार के रूप में, आकार के अनुसार कह सकते हैं, इसके आकार के अनुसार फैलता है तो इसे वस्तु पर आवेश वितरण कहते हैं। आवेश वितरण कहते हैं कि कोई भी वस्तु है उसके आकार के अनुसार या उस वस्तु के अनुसार आवेश फैल जाता है तो उसे हम आवेश का वितरण कहते हैं। अब जो आवेश का वितरण हमें पता है वो सतत रूप में तो होता नहीं, सतत मान में तो होता नहीं, असतत मान में होता है। इसलिए यहां पर जो आवेश का वितरण आएगा वो हम वस्तु का आकार, अब किसी भी वस्तु का आकार लीजिए तो कोई भी वस्तु है या तो उसके अंदर लंबाई होगी या उस वस्तु के अंदर चौड़ाई होगी। हम ये कह सकते हैं कि वस्तु में या तो लंबाई आएगी, लंबाई और चौड़ाई दोनों आ जाती हैं तो वस्तु का क्या बन जाता है, क्षेत्रफल बन जाता है। और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आ जाए तो आयतन बन जाता है। कहने का अर्थ यह है कि सभी वस्तुएं 3D शेप में होती हैं।
3D शेप क्या होती है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अकॉर्डिंग होती है। यदि मान लो ऊंचाई और चौड़ाई है वो नगण्य हो जाए तो हम कह देते हैं वस्तु में ओनली लंबाई है। लंबाई है तो ऐसी वस्तुओं का नाम पड़ता है, वो पड़ता है रेखीय। ऐसी वस्तुओं को हम रेखीय कहते हैं। जैसे आप तार है अपने पास, पाइप है, ये रेखीय आकार के होते हैं। आगे छोटे पाइप की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। आगे सेकंड है मान लो क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में हम यहां पर वस्तु को पृष्ठीय आवेश वितरण या क्षेत्रीय आवेश वितरण कह सकते हैं। पृष्ठ जिसके पास होगा, पृष्ठ में लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे बोर्ड है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई है। दीवार है, इसमें लंबाई चौड़ाई है। तो लंबाई चौड़ाई हो, या कोई सर्किल है उसमें लंबाई चौड़ाई है, या कोई गोला है अपने पास में, गोले के अंदर भी लंबाई चौड़ाई है। तो गोले को हम यहां पर पृष्ठ कहेंगे, उसका पृष्ठ। ऐसे हम इसको पृष्ठीय वस्तु कहेंगे। थर्ड आता है अपने पास में जो आता है वो आता है आयतनिक वस्तु। जिनमें आयतन होता है उनको आयतनिक वस्तुएं कहते हैं। आयतन आएगा तो हमें पता है उसमें लंबाई भी आएगी, चौड़ाई में भी आएगा और ऊंचाई में भी आएगा। जैसे मान लो कोई भी अपने पास में घन है, घनाभ है, ये आयतनिक वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। या कोई ठोस गोला है, खोखला गोला है, वो भी आयतन की श्रेणी में आता है। लेकिन खोखले गोले का हम पृष्ठ लेते हैं, ठोस गोले का हम आयतन लेते हैं यहाँ पे। तो ये अपने पास में है। तो ये किस श्रेणी के अंदर आते हैं? आयतनिक वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। तो हमें इन ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनका अध्ययन करना पड़ेगा कि इन पर आवेश किस प्रकार से वितरित है। तो रेखीय आवेश वितरण कैसे होगा? क्योंकि लंबाई के अकॉर्डिंग आवेश वितरण को डिवाइड किया गया 3 पार्टों में। तो 3 पार्ट देखें कौन कौन से पार्ट हैं। वस्तुओं के अंदर आवेश जो होता है वो उसके घनत्व के अकॉर्डिंग वितरित होता है। तो जैसे जैसे वस्तु में घनत्व आता है तो उसका आवेश भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है। घनत्व की संख्या बढ़ाओ, आवेश की संख्या बढ़ेगी वहां पर। तो आवेश घनत्व क्या होता है, इसका थोड़ा यहां अध्ययन करते हैं कि आवेश घनत्व क्या है। वस्तु के एकांक आकार में, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु के एकांक आकार में लंबाई हो सकती है, एकांक लंबाई, एकांक क्षेत्रफल हो सकता है, एकांक आयतन हो सकता है। एकांक आकार में उपस्थित आवेश का मान ही आवेश घनत्व कहलाता है। घनत्व कहलाता है, ये आवेश घनत्व। किसी वस्तु के अंदर एकांक लंबाई हो सकती है, एकांक क्षेत्रफल, एकांक आयतन में जितना आवेश होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आवेश घनत्व कहते हैं। और विमा के आधार पर ये हमें पता है 3 प्रकार से वस्तुओं का आकार होता है। एक विमीय वस्तु है, द्विविमीय वस्तुएं होती हैं। एक विमीय में लंबाई आती है सिर्फ, द्विविमीय वस्तुएं होती हैं उनमें क्षेत्रफल आता है, और त्रिविमीय वस्तुएं होती हैं उनके अंदर आयतन आता है। तो ऐसे अपने पास में हम आवेश घनत्व को भी 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं वस्तु के। पहला पार्ट आएगा अपने पास में, फर्स्ट आएगा रेखीय आवेश घनत्व। ये पार्ट आता है रेखीय आवेश घनत्व। सेकंड आता है अपने पास में पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय भी कह सकते हैं इसको। पृष्ठीय आवेश घनत्व आता है। इसके बाद में थर्ड आता है अपने पास आयतनिक आवेश घनत्व। अब इनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र निकालने से पहले संपूर्ण वस्तु का हमें इनका अध्ययन करना कंपलसरी है। तो तीनों का हम अध्ययन करेंगे, कैसे कैसे ये होते हैं, तो इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहां पर तीनों को एक साथ लेता हूं मैं कि रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व।
तो रेखीय आवेश घनत्व अपना टॉपिक होगा नेक्स्ट। इनको मैं एक साथ ही यहां पर लेता हूं क्योंकि मिलते हैं एक दूसरे से। ये सेकंड है और ये थर्ड। रेखीय आवेश घनत्व होता है, मान लीजिए लंबाई अपने पास, इस लेंथ के ऊपर जितना आवेश वितरित होता है एकांक लंबाई में, उसको हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। मान लीजिए ये लेंथ है L और इसकी एकांक लंबाई में मान लेता हूं dl, और इसमें आवेश है dq। तो रेखीय आवेश घनत्व को दर्शाते हैं हम लैम्डा से। तो ये क्या होगा, dq अपॉन dl, ये आएगा रेखीय आवेश घनत्व। डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी वस्तु की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं और इसे लैम्डा से दर्शाते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू ये आ जाएगा dq अपॉन dl। अब वो एक ऐसी राशि है, ये रेखीय आवेश घनत्व अदिश राशि है। फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड, इसका मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लंबाई का मीटर, तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। फिर इसके बाद में आता है इसकी विमा क्या होगी, तो विमा निकालेंगे। आवेश के लिए AT होती है, लंबाई के लिए L, तो इसकी विमा आएगी अपने पास, ये मात्रक है, ये विमा आएगी। विमा आएगी m तो है नहीं तो 0, L1 L-1 T1 A1, ये इसकी क्या आ जाएगी, विमा। इसे हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। बोर्ड में पूछा गया है कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, तो लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl, ये इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ये मान लो ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ के ऊपर ऐसे मान लो आवेश वितरित है, इस प्रकार से आवेश फैला है इसकी विमाओं में। तो यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से दर्शाएंगे। इसका छोटा सा पृष्ठ ले लेता हूं ये मैं, जिसका नाम है ds या dA भी कह सकता हूं, और इस पर उपस्थित आवेश है dq। तो यहां पर रेखीय पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा dq अपॉन में क्या बन जाएगा, ds। अब इसकी भी डेफिनेशन यदि तुम बनाना चाहते हो तो ऐसे बना लेना, किसी वस्तु की एकांक लंबाई है, इसको हटा देना, इसकी जगह क्या कर देना, एकांक क्षेत्रफल कर देना लंबाई की जगह। तो हम इसकी परिभाषा बनाएंगे, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में, या पृष्ठ भी कह सकते हैं, पृष्ठ में उपस्थित आवेश का मान, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाते हैं या क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहलाता है। अब यहां पर इसको आगे देखेंगे तो वही सिस्टम, इसका फार्मूला तो हमें पता चल गया क्या है, कंप्लीट के लिए एकांक क्षेत्रफल के लिए निकालते हैं तो एकांक के आवेश को घात मात्रा में। अब ये भी कैसा है, अदिश होता है, हमें पता है अदिश राशि है। मात्रक क्या होगा, आवेश के लिए क्या लगाते हैं, कूलाम, मात्रक आएगा आवेश के लिए कूलाम, क्षेत्रफल में क्या होता है, मीटर स्क्वायर। आगे इसकी विमा देखते हैं, तो विमा क्या आएगी अपने पास, विमा आएगी m0 L-2 T1 A1, ये इसकी क्या आ जाएगी, विमा आ जाएगी। इसके बाद में आगे आता है अपने पास आयतन आवेश घनत्व। तो मान लीजिए कोई भी किस आकार की वस्तु है जिसमें आयतन है, ऐसी वस्तु है अपने पास जिसके पास आयतन है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। इस वस्तु पर आवेश वितरित है और इस वस्तु का हमें एकांक आयतन में, क्योंकि हमें एकांक से लेकर समाकलन करके उसको ऐड करके कंप्लीट को हम निकाल सकते हैं। पूरी वस्तु का एक साथ नहीं निकाल सकते, हम समाकलन विधि, क्योंकि सम का यूज करते हैं,
एक एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल के सारों को जोड़ देना ही उसका कुल विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, एकांक का निकाल लेंगे और उस संपूर्ण लंबाई के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग या आयतन के अकॉर्डिंग समाकलन कर देंगे। समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण लंबाई का, संपूर्ण आयतन का आवेश घनत्व आ जाएगा यहां पर। इसलिए हम ये आवेश घनत्व का अध्ययन कर रहे हैं। अब मान लीजिए इसका अल्पांश आयतन मैंने यहां पर ले लिया dv, इस पर वो ये आवेश एकांक पर dq आवेश है, तो आयतन आवेश घनत्व को रो से दर्शाएंगे तो ये आएगा dq अपॉन में dx, ये आ जाएगा dv। dq अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास, dv आ जाएगा ये। तो देखिए आगे ये आयतन आवेश घनत्व, तो यहां dv आ जाएगा एकांक, तो इसकी डेफिनेशन बनाएंगे इसी के अकॉर्डिंग। किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश का मान ही आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। ये भी क्या है, अदिश राशि होती है एक, इसका मात्रक आवेश का कूलाम होता है, आयतन का क्या होता है मीटर क्यूब। विमा लेंगे इसकी तो विमा भी वही आएगी इसकी m0L3 हो जाएगा बस इसमें, और T1A1 HT से। तो ये अपने पास में वस्तुओं पर आवेश घनत्व का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमें आगे कूलाम के नियम, ये गाउस के नियम का अध्ययन करना है। तो गाउस का नियम के अध्ययन करने के लिए हमें कुछ चीजों का पहले अध्ययन करना पड़ेगा इनका, कि किस प्रकार से वस्तुओं पर आवेश वितरित होता है, तो इनका अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये आज का अपना टॉपिक है। नोट्स है ये वीडियो से ही बनाए आप, क्योंकि वीडियो कंप्लीट देखने के लिए आधे बच्चे कंप्लीट नहीं देख पाते हैं, कुछ बच्चे देखते हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो से नोट्स बनाए ताकि कंप्लीट देखा जा सके। ठीक है, थैंक यू।